अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आरिफ अलवी को चीनी सदर का खत, कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी हम मनसब डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा, जिसमें इनका कहना था कि आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। दोनों ममालिक के माबेन दरमियान ताल्लुकात को मजबूती और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की जानिब से दावत न मिलने होने पर शोर पर हैरानी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी हुकूमत अपनी आने वाली नस्लों को ग्रीन पाकिस्तान फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी, कुदरती बुनियादों पर हल और दरियाओं की सफाई जैसे इकदाम उठाए। खैबर पख्तूनख्वा से बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा शुरू करके पूरे मुल्क में फैला दिया और गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान बहुत तजर्बा हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि हमारी पॉलिसियों को दुनिया ने तस्लीम किया। अगर कोई भी रियासत हमसे सीखना चाहती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। और जुलाई तक मार्च तजारती खसारे में 20% से ज़ायद इजाफा। मार्च में माहाना बुनियादों पर तजारती खसारा 28% बढ़ गया। रवां साल मार्च में तजारती खसारा 3 अरब 27 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। सालाना बुनियादों पर दरामदात में 70% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ और मार्च में माहाना बुनियादों पर दरामदात 21.83% बढ़ी। उधर पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आइंदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्ते रखेंगे। सिर्फ हमारी पार्टी ही PTI की मुखालफत कर रही है। खैरपुर में साबिक वज़ीर आला सिंध कायब अली शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था कि बाकी दोस्त अपोजिशन से अपोजिशन में मसरूफ रहें। सूरत हाल का कायदा इमरान खान को पहुँच रहा है। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली जबकि हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। पार्लिमानी सियासत करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से राब्ता रखना पड़ेगा। हमें नाअहल हुकूमत पर तवज्जो देनी चाहिए। और बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। मुराद सईद बोले, कौम को लूट कर जाती तिजोरियां भरने वाले जमहूरियत और अंदाज़े हुक्मरानी सिखा रहे हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का मज़ीद कहना था कि जरदारी और इनकी जमात डाका जनी पर लेक्चर दे। जमहूरियत और सियासत से इनका दूर का कोई रिश्ता नहीं। पीपल पार्टी ने ताज़ा तरीन वारदात सेनेट इंतखाबात के दौरान डाली। पार्लिमान की साख खाप में मिलाने के लिए बिलावल के वालिद ने अपने सरमायाकारों से अरबों खर्च करवाए। ये बाहम दस्तो गिरेबां हैं मगर कौम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। उभरती मईशत को संभलती कौम इन्हें किसी तौर गवारा नहीं। कौम जानना चाहती है मसला कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसी क्या है। शाइस्ता खान ने कहा कि 2 रुपये फी किलो सस्ती चीनी के बदले में कश्मीर का सौदा मंजूर नहीं। लेकिन रहनुमा शाइस्ता खान अब्बासी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि ICC ने इंडिया से चीनी मंगवाने की समरी मंजूरी दी, जिसमें लिखा गया था वज़ीर-ए-आज़म ने इसको पढ़ा और मंजूर किया। अफसोस होता है कि किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। उनका मज़ीद कहना था कि PDM का शिराजा नहीं बिखर रहा, कश्मीर के शिराजे की फिक्र है। पीपल पार्टी और PDM के मामला हम डील कर लेंगे। पंजाब हुकूमत ने कम आमदन वाले अफराद को 12 लाख रुपए में 3 मरले का घर देने की शर्त तय कर ली। दरख्वास्त करंदा के नाम पर किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम या किसी जगह कोई प्रॉपर्टी ना हो। पंजाब हुकूमत की शर्त महकमा हाउसिंग की मालूमात के मुताबिक माहाना 60,000 रुपए से कम ज़राए आमदन वाले अफराद ये घर लेने के अहल होंगे। जिस तफसील में हाउसिंग स्कीम होगी वहीं के अफराद ये घर मिलेंगे। कम आमदन वाले अफराद को बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज भी आसानी से मिल सकेगा। दरख्वास्त कुनिंदा के नाम पर किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम या किसी जगह कोई प्रॉपर्टी ना हो। माहाना ज़राए आमदन, बैंक अकाउंट की तफसीलात, मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात देना होंगी। 12 एकड़ से कम ज़रे रकबे वाले काश्तकार इस हाउसिंग स्कीम में घर लेने के अहल होंगे। घर 10 साल के लिए किराए पर भी नहीं दिया जा सकेगा। वज़ीर कानून पंजाब का कहना है कि ताजिर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजिरों के मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा की ज़ेर सदारत रावलपिंडी कैंट की ताजिर तंजीमों के अहदेदारान का अहम इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान कुछ शोबों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। 11 अप्रैल तक सब्र का मुजाहिरा किया जाए और हुकूमती SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तमाम तर फैसले NCOC करती है, उन फैसलों पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है।
اور پیپل پارٹی سینٹ کے معاملے پر اپنی غلطی تسلیم کرے، پیپل پارٹی کی ہی اصولی قابل معافی نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حکومت کا تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ حکومت ووٹ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، ووٹ کی عزت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک میں آئین و قانون کی عملداری نہیں، دھاندلی کا شور مچا کر آنے والے خود دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ ڈسکا الیکشن چرانے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم خود ملوث ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ پیپل پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شادیہ مری کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر پیپل پارٹی کے خلاف چارج شیٹ لائے گی تو ہمارے پاس بھی نون لیگ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور رکن قومی اسمبلی شادیہ مری کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اتحاد کا نام ہے، اسے اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف استعمال کرنے کی نون لیگ کو وضاحت دینا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر باپ کے باپ کو ہم پر ہاتھ ہوتا تو آصف زرداری کے خلاف کیسز کھولنے کی باتیں نہ کی جا رہی ہوتی۔ لگتا ہے منصوبے کے تحت چیزیں لیک کی جاتی ہیں، پوری طرح مقابلہ کریں گے، جہانگیر ترین نے کہا۔ میڈیا ٹرائل کر کے شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمت بڑھنے کا ان کے تینوں مقدمات سے کوئی تعلق نہیں۔ 6 سے 10 سال پہلے کی کمپنی کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان فیصلوں کو چیلنج کرنا ایف آئی اے کا کام نہیں، لیکن جان بوجھ کر ایف آئی اے کو کیس دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا ایک لفظ ڈال کر ہمارے کیس کو کرمنل کیس بنا دیا گیا۔ سوال یہ کہ میری شوگر ملز کو اس طرح کیوں چھالا جا رہا ہے؟ کیا باقی 80 شوگر ملز میں کوئی ایشو نہیں؟ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پہلے 16 محکموں میں آفیسرز تعینات کیے گئے تھے، اب تمام محکموں کے آفیسر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بارے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سازشیں کرنے والے اپنا کام کریں، ہم عوامی خدمت کرتے رہیں گے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب بارے بدگمانی پھیلانے والے اپنے دور میں صرف لالی پاپ دیتے رہے۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مزید فعال کرنے کے اقدامات کی منظوری دی گئی۔ اور لاہور کا شاہی خاندان محکمہ مال کے پیسے پر عیاشی کرتا رہا۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا بزدار حکومت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہنا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے شہری علاقوں کی ڈیجیٹل پیمائش اور نقشہ سازی کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے تمام بلڈنگز کی میچنگ نمبر الاٹ کیے جائیں گے۔ فردوس عاشق اعوان کا مزید کہنا تھا کہ ہر بلڈنگ کا رقبہ، مالیت اور اس کے مالک کی تفصیلات بھی ڈیجیٹلائز ہوں گی۔ پروجیکٹ کی تکمیل پر پنجاب کے شہری علاقوں میں جائیداد کا خسرہ نمبر ختم کر دیا جائے گا۔ چینی اسکینڈل کیس جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کی عبوری ضمانتیں منظور کر کے عدالت نے 7 اپریل تک گرفتاری سے روک دیا۔ لاہور کی بینکنگ کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت کی درخواستیں 5-5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض منظور کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وفاقی تحقیقاتی ادارے سے تمام ریکارڈ بھی طلب کر دیا۔ یاد رہے ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف 3 ارب 14 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کا مقدمہ 22 مارچ کو درج کیا تھا۔ ادھر فیصل وارڈا کے خلاف نااہلی کیس سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر کو کیس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ دوہری شہریت چھپانے پر فیصل وارڈا کے خلاف نااہلی کیس پر سماعت کرے گا۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اسد عمر نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی برطانوی فیصلے پر سوال اٹھا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں سربراہ این سی او سی کا کہنا تھا کہ ہر ملک کو اپنے شہریوں کی صحت کی حفاظت کے لیے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ممالک کا انتخاب سائنس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا یا خارجہ پالیسی کو؟ یاد رہے عالمی وبا کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندی کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والے برطانوی شہریوں کو 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ این سی او سی نے رمضان المبارک کے بارے ہدایات جاری کر دی، جس کے مطابق صحن والی مساجد امام بارگاہ میں نماز حال میں ادا نہیں ہوگی، جبکہ مساجد میں امام بارگاہوں میں وضو خانے پر پابندی ہوگی۔ اس وقت اسلام آباد سے جے این نیوز کے نمائندہ عثمان مغل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی عثمان، ہمیں بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح اور دیگر نمازوں ادائیگی کے لیے این سی او سی کی جانب سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟
जी बिल्कुल, आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में NCOC का जो इजलास था वो ज़ेर सदारत जो है वो असद उमर की आज तवील जो है वो एक इजलास जारी रहा और उसमें जो है वो आज बड़ी सिफारिशात जो है वो NCOC इजलास के अंदर जो है वो पेश की गई, जिसके बाद मुत्तफिका तौर पर जो गाइडलाइंस हैं NCOC की जानिब से रमजान मुबारक के हवाले से वो जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइन में मजीद ये भी कहा गया कि मसाजिद इमाम बारगाहों में जो नमाज है और उसके साथ साथ नमाज तरावी जो है उसका एहतमाम जो है वो उस तरह गुज़श्ता बरस की तरह जो वो नहीं किया जाएगा, जबकि सैन वाली जो मसाजिद होंगी, इमाम बारगाहें होंगी, उनके सैन के अंदर और उनके हाल के अंदर जो वो नमाज अदा नहीं की जाएगी। तरावी का एहतमाम जो है वो मसाजिद और इमाम बारगाहों के अहाते के अंदर जो है वो किया जाएगा, जबकि जो शहरी हैं वो मसाजिद के अंदर रश होने के बायस जो इससे पहले जो नमाज थी वो फुटपाथ के ऊपर जो वो अदा की जाती थी, लेकिन इस दफा जो वो फुटपाथ पर शहरियों की जानिब से नमाज पर जो वो मुकम्मल तौर पर NCOC की जानिब से जो वो पाबंदी आयद कर दी गई है। गाइडलाइन के अंदर मजीद जो है वो ये भी बताया गया है कि नमाजी हजरात जो वो घर से वजू करके मस्जिद जो वो आएंगे, जबकि नमाजी वजू करते वक्त जो वो 20 सेकंड तक जो वो साबुन से हाथ धोने को जो वो यकीनी बनाएंगे, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों के अंदर कालीन, दरियां और चटाइयां जो वो नहीं बिछाई जाएंगी, जबकि मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज जो वो फर्श पर अदा की जाएगी और मसाजिद और इमाम बारगाहों के जो फर्श हैं वो क्लोरीन मिले जो पानी है उससे जो वो साफ किए जाएंगे, जबकि शहरी जो वो मस्जिद से घर और घर के बाद जो वो अगर मस्जिद के अंदर वो नमाज पढ़ेंगे तो अपनी जय नमाज जो वो साथ लाएंगे। एक तवील जो वो फहरिस्त थी जो NCOC को सिफारिशात की मद में जो वो पेश की गई थी और उसमें 50 साल से ज़ायद उम्र और बच्चों को जो है वो मस्जिद और इमाम बारगाहों पर जो वो पाबंदी आयद कर दी गई है। जो मोहम्मद शख्स हैं, जो बुजुर्ग शहरी हैं, उनको घर में नमाज पढ़ने की हदायत जो वो जारी की गई हैं और उसके साथ साथ जो है वो तमाम जिले इंतजामिया को अपने अपने इलाकों के अंदर जो वो मुकम्मल तौर पर SOPs के साथ जो वो इस पर अमल दरामद करवाने का हुक्मनामा जो वो भी जारी किया गया है। जी उस्मान, अमल दरामद के लिए हुक्मनामा तो जारी किया गया है, इंतजामिया को क्या क्या गाइडलाइन दी गई है इस हवाले से अमल दरामद के लिए? जी बिल्कुल, NCOC की जानिब से क्योंकि कोरोना वायरस के जो मुमकिन खतरात हैं शहर भर के अंदर, उसके पेश नज़र और रमजान मुबारक के अंदर इबादत के पेश नज़र ये एक बड़ा फैसला जो वो किया गया है। जो जिले इंतजामिया उसको ये हदायत जो वो जारी की गई है कि मसाजिद इमाम बारगाहों की इंतजामिया को जो मशरूत इजाज़त है वो दे दी गई है और हदायतनामे के अंदर मजीद ये भी कहा गया कि मसाजिद इमाम बारगाहों को इजाज़त जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवाने से मशरूत कर दी गई है। SOPs पर अदम अमल दरामद और केसेस की तादाद बढ़ने के हवाले से जो पॉलिसी थी उसके हवाले से एक जामे जो वो नजरसानी का हुक्मनामा भी जो है वो जारी किया गया कि जिले इंतजामिया इस हवाले से भी जो रिपोर्ट है वो NCOC को जो वो अरसाल करेगी, जबकि हुकूमत शदीद मुतासरा इलाकों की पॉलिसी में तब्दीली की जो वो मजाज होगी और उस पर निशानदेही करने के बाद जो तमाम तर जो रिपोर्ट है वो NCOC को जो है वो पेश की जाएगी, जिसके अल्लाह का लाएमल जो वो तैयार किया जाएगा। और इस हवाले से क्योंकि अब रमजान मुबारक के अंदर जो वो इबादत जो है वो ज्यादा होती हैं और इस हवाले से जो शहरी है वो ज्यादातर जो मसाजिद का रुख करते हैं और कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नजर जो वो आज ये गाइडलाइन जो वो जारी की गई है, ताकि जिन इलाकों के अंदर जो वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए जो केसेज हैं उस हवाले से जिले इंतजामिया जो वो निशानदेही करे और तमाम तक जो रिपोर्ट है वो NCOC को भी अरसाल की जाएगी। उसके अलावा उस्मान, मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि रमजान मुबारक में कसीर तादाद लोग मजहबी इबादत के लिए मसाजिद का, इमाम बारगाहों का रुख करते हैं, तो अवाम की गाइडलाइन के लिए क्या कोई ऐसी हिदायत या कोई अहकाम जारी किए गए? बिल्कुल, इस हवाले से जो मसाजिद और इमाम बारगाहों की जो इंतजामिया है उन्हें ये हदायत जो है वो जारी की गई है कि 50 से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं वो मस्जिद के अंदर जो वो नहीं तशरीफ लाएंगे, जबकि नमाजी हज़रात जो वो मास्क पहनकर मस्जिद और इमाम बारगाहों के अंदर वो आएंगे, जबकि शहरी मसाजिद और इमाम बारगाहों के जो मुकम्मल तौर पर जो मजलिस है वो करने पर मुकम्मल तौर पर जो वो पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि सफ बंदी के दौरान नमाजियों के माबैन 6 फुट का फासला रखने की हदायत जो वो जारी की गई है, क्योंकि कालीन और दरियां और चटाइयां जो उन पर भी पाबंदी आयद की गई है और जिले इंतजामिया को ये हदायत जारी की गई है कि गैर मुनासिब फासले के हवाले से जो वो निशानात लगाए जाएंगे मसाजिद के अंदर और 6 फुट का जो फासला है वो बताया गया कि 2 नमाजियों के दौरान जो वो रखा जाएगा। नमाजियों की सहूलत के लिए सफों पर फासला रखकर जो वो निशानात निकालने का अमल जो वो रमजान मुबारक से एक रोज कबल जो वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों की इंतजामिया जो है वो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कमेटी जो है वो तश्कील देगी और इस हवाले से कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जो शहरी हैं वो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में घर पर जो वो जो एतकाफ है उसको तरजीह देंगे, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों में सैर और रफ्तार को जो एहतमाम किया जाता था इस दफा उस एहतमाम पर जो मुकम्मल तौर पर जो वो पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों की जो इंतजामिया है वो खतीब और इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर जो ताउन करेंगे और शहरियों को भी जो है वो ताउन की जो है वो हदायत जारी की गई है कि कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नजर जो मसाजिद की इंतजामिया है, जो इमाम बारगाहों के इंतजामिया उनके साथ मुकम्मल तौर पर जो वो ताउन किया जाए। जी उस्मान, उसके अलावा मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि SOPs को मलहूज़ खातिर रखते हुए अफराद की जो है तादाद मुकर्रर की जाती है,
ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि क्या मसाजिद में कोई ऐसा नंबर फिगर दिया गया है कि इतने अफराद जो तो मस्जिद में बैक वक्त नमाज तरावी या दीगर इबादत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि एनसीओसी की जानिब से जो गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, उस हवाले से अभी तक जो फिगर्स हैं वो नहीं बताए गए। इसकी बड़ी वजह ये है कि शहर के बीचों बीच जो तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं और तमाम ऐसी जगह जहाँ पर जो वो इबादत की जाती थी और इससे पहले जो खुली फजाओं के अंदर जो इबादत की जाती थी, उस पर जो वो जिला इंतजामी की जानिब से एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो बताया जाता था, लेकिन इस दफा जो वो नहीं बताया गया। बड़ी वजह यही है क्योंकि शहर भर के अंदर जो इबादतगाहें हैं, जो मसाजिद हैं, जो इमाम बारगाहें हैं, वो या तो बहुत छोटी हैं या तो बहुत बड़ी हैं, और जो अहम और जामिया जो इबादत गाहें हैं उनके हवाले से जो है वो 6 फुट के जो निशानात है वो लगाने का फैसला किया गया। और उसके साथ जो जिला इंतजामिया को यह हदायत भी जारी की गई है कि वो जो इमाम बारगाहें हैं और जो मसाजिद हैं उनकी इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर जो वो राब्ते में रहेंगे। 6 फुट का मुनासिब फासला रखने के बाद जो वो जो शहरी नई जगह अफोर्ड कर सकेंगे, उनको जो वो घर पर जो वो नमाज अदा करने की हदायत जो वो जारी की गई है। और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि इससे कल भी जो मसाजिद के अंदर जो एतकाफ की नियत से लोग रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में आया करते थे, उनके हवाले से भी यही हदायत जो है वो जारी की गई कि इस दफा शहरी जो वो एतकाफ जो है वो घर में ही बैठेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो शहरी हैं वो एतकाफ की नियत से जो मस्जिद के अंदर आते थे, मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एतकाफ के लिए वक्त कर लिया जाता था। और इस दफा जो है वो तमाम शहरियों को यही हदायत की गई है कि वो घर के अंदर जो वो एतकाफ है उसको जो है वो पूरा करें, क्योंकि इस दफा मसाजिद के अंदर जो वो इतनी जगह नहीं है, क्योंकि 6 फुट का फासला जो है वो भी मलहूज़ खातिर रखना है। और इस हवाले से जो फुटपाथ पर नमाज है उस पर भी जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जिला इंतजामिया को ये हदायत भी जारी की गई कि तमाम मसाजिद इमाम बारगाहों की इंतजामिया से मुकम्मल ताउन के बाद रमजान मुबारक की आमद से कबल भी जो है वो मसाजिद को क्लोरीन मिले पानी से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है साफ किया जाएगा। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि रमजान मुबारक की आमद से कबल जो है मसाजिद का वो भी मुकम्मल करवा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें एनसीओसी की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है रमज़ान मुबारक के हवाले से, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में 65 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गई। वैक्सीन लगवाने वालों को शनाख्ती कार्ड हमरा लाना लाजमी होगा। वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद इन स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। हुक्काम का मज़ीद कहना है कि 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाना शुरू हो चुकी है। और ख़बर कोरोना की ही तो मुल्क भर में मोहलिक वबा कोरोना ने मजीद 84 जिंदगियां निकल दी। अमवात की तादाद 14,697 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,723 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,03,47,730 अफराद के टेस्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,186 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,09,691 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 3,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और जिक्र एक और वायरस का ही तो पोलियो से पाक पाकिस्तान 29 मार्च से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम मुल्क भर में जारी है। मुहिम के दौरान 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पहले 4 दिनों में 3.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। पोलियो वर्कर घर घर जाकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ इस मुहिम में 2,90,000 फ्रंटलाइन वर्कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुल्क के तौलो गर्द में जारी इस मुहिम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज निभा रही है। और दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज का शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक अशरफ उर्फ तूफानी बोया के रहने वाला और TTP का सरगर्म दहशतगर्द था। हलाक दहशतगर्द ITs हमलों में भी मुलविस था। अशरफुल्लाह टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी की सरगर्मियों में बत्ताखोरी में भी मुलविस था। और पाकिस्तान के लिए आज़ाद सनिया खान गौरी शोबा इमरजेंसी में आला तरीन गैर मुल्की डिग्री हासिल करने वाली पहली डॉक्टर बन गई। सनिया खान गौरी ने मुल्क में रहते हुए इमरजेंसी के शोबे में बरतानिया से आला तरीन फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन से डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो कम उम्र में ये डिग्री मुकम्मल करने वाली की फहरिस्त में शामिल हो गई। सनिया खान गौरी का कहना था कि वो मुल्क में इमरजेंसी शोबे के फ़रोग के लिए दीगर डॉक्टर्स को भी तरबियत देना चाहती हैं। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के बड़े साहबजादे आरिफ मेहदी कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम मेहदी हसन फाउंडेशन के बानी सदर और माहिर तबला नवाज थे। मुख्तलिफ वैरायटी शोज़ ऑर्गेनाइज करते थे। आरिफ मेहदी आखिरी अय्याम में मेहदी हसन के लिए बड़े ट्रिब्यूट की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मरहूम ने सोगवारान में 2 बेगमात को छोड़ा है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी और तदफीन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में वाली मेहदी हसन के बराबर में होगी।
बाबर आजम का एक और आलमी रिकॉर्ड, कम तरीन इनिंग्स में 13 सेंचुरियां स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने एक रोजा क्रिकेट में 13 सेंचुरियां स्कोर करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने 76 इनिंग्स में 13 सेंचुरियां बनाई, जबकि जनूबी अफ्रीका के साबिक ओपनर हाशिम आमला ने 83, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 86, प्रोटीन टीम के विकेट कीपर डिकॉक ने 86 और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने 91 इनिंग्स में यह संगे मील अबूर किया था। और खबर खेल और खिलाड़ी से जुड़े ही तो ट्रायंगुलर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को बिछाड़ दिया। बांग्लादेश में जारी ट्रायंगुलर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के मैच में पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 185 रन बनाए। जवाब में भारतीय ब्लाइंड टीम कौमी बॉलर्स के वार न सह सकी और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 127 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से बल्लेबाज बदर मुनीर ने 27 गेंदों पर 50 रन बनाए। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पाकिस्तानी टीम को जीत की मुबारकबाद पेश की। और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से तो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में अमन आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेहूनी रियासत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना तवील अरसे से हमारी विजन का हिस्सा रहा है। गैर मुल्की मीडिया को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में फैसल बिन फरहान सऊद का कहना था कि इसराइल के साथ मुमकिन मुआहिदे के ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल होंगे। यह खित्ते में मुआशी, माशरती और सलामती को नुक्ता नज़र से इंतहाई मददगार साबित होगा। ताहम सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी वादे किया, इसराइल से मुआहिदा इसी वक्त मुमकिन है जब फ़लस्तीन की 1967 की हैसियत को बहाल की जाएगी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने कोरोना के हवाले से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालिफत कर दी। नाज शाह ने कहा, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला सियासी है। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उन्हें रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया है। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरी और रेजिडेंसी वीज़ा के हामिल अफराद ही वापस पर बरतानिया जा सकेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें जारी रहेंगी, ताहम इनके शेड्यूल में तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा इशू नहीं होगा। याद रहे, रेड लिस्ट में आने से पाकिस्तान में मौजूद 40,000 से ज़ायद दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानी और कश्मीरी मुतासिर होंगे। चीन का अमेरिका से ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका ने आलमी जौहरी मुआहिदे से यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होकर खित्ते में कशीदगी और तनाव में इजाफा किया। चीनी वजारत खारजा का तर्जुमान चोइंग का कहना था कि अमेरिका ईरान पर आयद तमाम गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करके फिर से आलमी जौहरी मुआहिदे का हिस्सा बन जाए तो खैर मकदम करेंगे। वान चिंग ने मजीद कहा कि ईरान के आलमी जौहरी मुआहिदे में चीन का किरदार मुनसिफाना और तामीरी रहा है। वाशिंगटन में मुश्तबा गाड़ी ने सिक्योरिटी एहलकार को कुचल डाला। जवाबी कार्रवाई में ड्राइवर भी मारा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ड्राइवर ने उस वक्त गाड़ी सिक्योरिटी एहलकारों पर चढ़ा दी जब वो एक चेक पोस्ट पर चेकिंग में मसरूफ थे। गाड़ी टकराने के बाद ड्राइवर चाकू हाथ में लेकर गाड़ी से उतरा तो सिक्योरिटी एहलकार ने इसे गोली मार दी। वाकई में एक एहलकार भी जख्मी भी हुआ। और दौड़ के गांव लतीफाबाद में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग ने घर को जलाकर राख कर दिया। ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर में मौजूद सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड और गांव वालों ने मिलकर आग पर काबू पाया। मुतासरीन का कहना है कि इस ट्रांसफार्मर से पहले भी 2 दफा आग लग चुकी है, लिहाजा इस ट्रांसफार्मर को फौर यहाँ से हटाया जाए और होने वाले नुकसान का इजाला किया जाए। गलियों में लगाए जाने वाली टफ टाइल में इंतहाई नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से बिछाई जाने वाली टफ टाइल 2 हफ्तों में ही टूट फूट का शिकार हो गई। सिबी की तहसील लड़ी ठेकेदारों के लिए सोने की कान बन गई। लड़ी के गलियों में बिछाए जाने वाली टफ टाइल में इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिससे टफ टाइल 2 हफ्तों में ही टूट फूट का शिकार हो गई। गरीब आवाम के टैक्स के लाखों रुपए करप्शन की नजर हो गए। अवाम ने आला हुक्काम से नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी जिला राजनपुर के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा तरबियत गाह का इनेकाद। जिला भर से कारकुनान जमात इस्लामी समेत उलमाए कराम और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। सनाउल्लाह सोहरानी नायब अमीर जमात इस्लामी सूबा जनूबी पंजाब ने कहा, तकलीफ दे बातों से दरगुजर करना ज़रूरी है क्योंकि असल खूबी ही हुस्न इखलाक है। यह हुस्न इखलाक का ही नतीजा था कि इस्लाम के कट्टर दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक और रवैये से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में आ जाते थे।
खबर है कसूर से जहां पर जुल्म की इंतहा हो गई, न जमीन फटी न आसमान गिरा। एक और हवा की बेटी तशद्दुद का निशाना बन गई। थाना बी डिवीजन के इलाके बस्ती साबरी में नई नवेली दुल्हन को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। मुल्जिमान वरासत जट और इसके दोस्तों ने घर से अगवा करने के बाद राबिया को मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। राबिया की 2 रोज कबल लाहौर में शादी हुई थी। मुलजिम लड़की से शादी करना चाहता था। दुल्हन गली में सहेली से मिलने गई कि अगवाकारों ने इसे अगवा के बाद ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में इसका मुंह काला कर दिया। थाना बी डिवीजन पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डीपीओ कसूर इमरान किशोर का कहना था कि राबिया बीबी से ज्यादती की तस्दीक फिलवक्त नहीं हुई, मगर ऐसे औबाश मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाएंगे। और खबर है कसूर से ही, जहां पर गैस पाइपलाइन फटने से धमाका, 3 मासूम बच्चों समेत 4 अफराद झुलस गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल गफ्फार नामी शख्स ने स्टील बाग के करीब समोसों पकौड़ों की रेहड़ी लगाई हुई थी कि अचानक सिलेंडर पाइप फटने से आग भड़क उठी। 3 बच्चों समेत 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए मुकामी लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां एक बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर खानपुर में निकाह की शराइत पूरी न करने पर वालिदैन का बेटी को शोहर के साथ रुखसत करने से इनकार। 3 साल बाद शोहर इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। अदालत ने लड़की को फौरी पुलिस सिक्योरिटी के हमरा शोहर के साथ रवाना करने का हुक्म जारी कर दिया। निकाह में रखी गई शराइत पूरी न होने पर लड़की के वालिदैन ने दुल्हन को रुखसत करने से इनकार कर दिया था। 3 साल गुजरने के बाद भी लड़की को रुखसत न किया तो अब्दुल रऊफ इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। अदालती हुक्म पर पुलिस ने फौरी लड़की को बरामद किया और लड़की की रजामंदी पूछने पर इससे सख्त पुलिस सिक्योरिटी में शोहर के साथ रुखसत कर दिया। और फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।